ये केवल एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी अमर बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू बहता था, जिनका हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित रहता था, अपने देश को समर्पित रहता था, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए समर्पित रहता था। ये समारोह उन वीर सपूतों का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की आन को अटक रखा, भारत माता को कभी झुकने नहीं दिया, भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, हमारी आन बान शान को हमेशा जीवंत बनाए रखा, हमेशा ऊंचा उसका मान रखा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों का बहुत अतुलनीय योगदान है। चाहे कोई युद्ध हुआ हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध भारत की सेना ने लड़े हैं, उन सब में उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने साहस से हमेशा ये दिखाया है कि देवभूमि न केवल पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने पर भी किसी से कम नहीं रह सकती है। भाइयों बहन, सच में मैं जब ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं, मैं आज दिलीप रावत जी को, इनकी यहाँ की पूरी टीम को और हमारे कफलटिया जी जो गढ़वाल राइफल से यहाँ आए हैं, उनकी पूरी टीम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि सच में इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूँ तो मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी परिवार में, एक सैनिक के परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, कितने उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, किन किन परेशानियों का परिवार को सामना करना पड़ता है, वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारा ये भाव हमारी सरकार के कामों में भी दिखना चाहिए, हमारी योजनाओं में भी ये आना चाहिए, हमारी नीति बनते समय इन सबको कहीं न कहीं स्मरण में रखा जाना चाहिए। हम ये भली बात समझते हैं कि कोई भी